Hi there. If you are watching this video, kindly subscribe to my channel Dear Gaurav Sir. Hit the bell icon so that you remain informed for every new lecture uploaded. Also do like, comment and share the videos as it will encourage and motivate me to prepare more lectures for you. हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे, ठीक है, और लॉगरिदम फंक्शन के ग्राफ देखेंगे, सिग्नम फंक्शन कैसा दिखता है, ठीक है, और एक और ग्राफ है x प्लस 1/x। इन सब फंक्शन के हम ग्राफ आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? जो डिफाइन किया जाता है y इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x, ठीक है, और जो a है that belongs to all positive integers but it should not be 1, ठीक है। 1 को छोड़ के बाकी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। 1 क्यों नहीं? अगर मैंने यहाँ पर एक ही जगह 1 रख दिया तो 1 रेस्ट पर एनीथिंग इज़ 1, तो वो y इज इक्वल टू 1 ही बन जाएगा, जो कि कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसमें हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं। एक केस आ जाता है अगर a जो है डेट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और दूसरा केस आ जाता है व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ होगा। हमने जाना है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हुए देखना है क्या हो रहा है। ये देखो, यहाँ पर बड़ी वैल्यू थी और इधर को क्या क्या होगी, छोटी हो रही है वैल्यूज, ठीक है, और ये कभी भी एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा। जब लेफ़्ट से राइट को की तरफ गए तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ होती जा रही है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास आ जाए y इक्वल्स टू 0.5 रेज टू द पावर x, उसका ये ग्राफ बन सकता है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली 0,1 है। 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वैल्यू, नेगेटिव में भी नहीं होगी वैल्यू, ठीक है। 0 और 1 के बीच में होगी a की वैल्यू। a इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा? लेट अस सी। ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, और ये लेफ़्ट टू राइट जब हमने मूव किया तो आपने देखा कि ये जो ग्राफ है इंक्रीज़ कर रहा है। ये भी 0 to 1 है, और ये इनका जो ग्राफ है देखो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। थर्ड और फोर्थ में ये नहीं जाएंगे, ठीक। अब आपके पास क्या है, ये इसे क्या कहते हैं हम? जब ये वैल्यूज़ जो है छोटे से बड़ी की तरफ जाती जा रही हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन देखने का एक और तरीका क्या होता है? आप कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, ग्राफ के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, ठीक है, और यहाँ पर डॉटेड लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना लो, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया ए और ये ले लिया मैंने पॉइंट बी, और ये जो हो जाएगा बेसिकली एफ ऑफ ए, और ये है एफ ऑफ बी, कुछ इस तरह से। तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली आपका बन गया ए कॉमा एफ ऑफ ए, और ये वाला जो पॉइंट है ये बन गया आपका बी कॉमा एफ ऑफ बी, कुछ इस तरह से। ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है, क्योंकि जैसे आप लेफ़्ट साइड की तरफ जाते रहोगे वैल्यूज़ छोटी होती रहेंगी। बट अगर हम यहाँ बात करें ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एफ ऑफ ए इज़ लेस देन एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी से छोटा है, ठीक है। जब ये जो साइंस हैं ऑपोजिट हो रहे हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी बट एफ ऑफ ए इज़ लेस देन बी, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं वो उल्टा चल रहे हैं इनइक्वालिटी के मामले में, तो हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इधर अगर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं कोई भी, इस तरह से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो पड़े होते हैं, तो ये अगर पॉइंट हमारे पास है सी और ये हमारे पास डी, तो ये वाला जो पॉइंट होएगा बेसिकली आपका हो जाएगा एफ ऑफ सी, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा एफ ऑफ डी। तो ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है सी कॉमा एफ ऑफ सी,
और ये वाला जो पॉइंट है डी कॉमा एफ ऑफ डी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि C जो है C इज़ लेस देन D, और यहाँ पर f ऑफ C जो है डेट इज़ ऑल्सो लेस देन f ऑफ D, दोनों जो है लेस है। या फिर आप सोच सकते हो कि D इज़ ग्रेटर देन C एंड f ऑफ D इज़ ग्रेटर देन f ऑफ C, ठीक है। या दोनों देखो लेस देन साइन है या दोनों ग्रेटर देन साइन आ जाए, ठीक है। जैसे आपके x इंक्रीज़ कर रहा है वैसे ही आपका y इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इस केस में जैसे आपका x इंक्रीज़ कर रहा है आपका y डिक्रीज़ करता जा रहा है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे नज़र आता है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ समझने के बाद हम कंपैरिजन करेंगे कि डिफरेंट अगर बेसिस हो जाएं, जैसे 2 रेस्ट पर x हो जाए, e रेस्ट पर x हो गया, या फिर आपके पास 3 रेस्ट पर x हो गया, 1.5 रेस्ट पर x हो गया, तो इस ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगी, वो थोड़ी बहुत ही चेंजेस होंगी। देखो शेप तो ऐसे ही रहेगी, चेंजेस आएंगी और थोड़ी बहुत ही आएंगी। इसमें देखो असिम्पटोट क्या है, डेट इज़ एक्स एक्सिस, इसमें भी असिम्पटोट एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसी तरह से शेप बनेगी, बट थोड़ा बहुत जो फ़र्क होगा वो क्या आएगा वो अब हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना y इज इक्वल टू जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इज इक्वल टू ए रेस्ट पर एक्स, एक्स ए बिलोंग्स टू, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर की जगह आप कर लो ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज़, ठीक है, जिसमें से हम 1 एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। अब हम कंपैरिजन देखते हैं। ये देखें हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स हैं, ये डिफरेंट ग्राफ्स हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 2 रेज़ टू पावर x, अगर हम इसको लेके चलते हैं रेफरेंस पॉइंट, तो जो e रेज़ पर x है, e की वैल्यू क्या होती है, e इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.7, ठीक है। जैसे बेस की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो पॉजिटिव साइड में, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर की तरफ ग्राफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बेस की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, अगर बेस की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो जो ग्राफ है इसके नीचे जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर उल्टा होगा, अगर बेस की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है इधर से, ठीक है। और बेस की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है तो ये ग्राफ थोड़ा सा एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ से आप क्लियरली अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर 2 रेज़ पर एक्स ये है, 2 से अगर जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ है, 5 रेज़ पर एक्स, 10 रेज़ पर एक्स, उसका ग्राफ इनके ऊपर जाता रहेगा, इस तरह से आता रहेगा, ठीक है। और जितनी 2 से कम है, जैसे 1.7, 1.2, 1.5, ठीक है, 1 नहीं होना चाहिए ना 1 से कम, तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इधर नीचे को आती रहेंगी इस तरह से, ठीक है। कमिंग ओवर टू लॉगरिदमिक फंक्शन, उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस a बिलोंग्स टू ऑल रियल पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ एंड 1 इज़ एक्सक्लूडेड। तो ये चीज़ है, यहाँ पर 1 एक्सक्लूड इसलिए किया गया, अगर ये 1 हो गया तो आपका हमेशा ये जो चीज़ है हमेशा ही 1 रहेगी x, ठीक है। तो वो क्यों 1 रहेगी, आप वो लॉगरिदम वाले जो मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया उसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी क्यों 1 हो जाएगा। इसमें ग्राफ्स कैसे बनेंगे वो देखते हैं अब हम। इसमें भी 2 केसेस बन जाते हैं। पहला केस ले लेते हैं हम, केस 1, जहाँ पर a की वैल्यू जो है डेट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, a की जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में लाई करती है। इसमें आपका जो ग्राफ है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये जो पॉइंट है डेट इज़ इक्वल टू 1,0, ठीक है। ये आपका ग्राफ बन गया। अब ये जो ग्राफ है, अगर आप इधर से शुरू होते हो लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं कोई 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ। एक मैंने पॉइंट ले लिया ग्राफ के ऊपर इधर, और इधर एक पॉइंट ले लिया। इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर एक्स एंड वाई एक्सिस पे इस तरह से मार्क कर दी मैंने। लेट दिस पॉइंट बी सी एंड दिस पॉइंट बी डी, और ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी एफ सी, और ये हो जाएगा आपका एफ डी। ये जो पॉइंट है डी कॉमा एफ डी बन गया, और ये वाला जो पॉइंट है सी कॉमा एफ सी बन गया, ठीक है। तो देख लेते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है। हमें मालूम है सी जो है डेट इज़ लेस देन डी,
अब ये देखो एफ ऑफ सी जो है एफ ऑफ डी के बीच में क्या रिलेशन है, एफ ऑफ सी बड़ा है एफ ऑफ डी से, क्योंकि सी जो है पॉजिटिव इधर, ये नीचे को है, तो एफ ऑफ सी इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ डी। जब आपका ए लाइज बिटवीन 0 एंड 1 तो आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है, लॉगरिथम में डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है तो इसका रूट भी है, एंड दैट रूट इज इक्वल टू 1, ठीक है। डोमेन क्या हो गया तुम्हारा, ऑल रियल पॉजिटिव रियल वैल्यूज़। तो ये जो डोमेन रूट्स वगैरह हैं ये प्लीज़ अब अपने एंड पे हर एक ग्राफ का कैलकुलेट करते रहो, ठीक है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसी तरह से अगर हम इस वाले ग्राफ की बात करें, व्हेन केस 2 जब है, केस 2 व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा आपका ग्राफ। ये वाला जो पॉइंट है डेट इज़ इक्वल टू 1,0। इसी तरह से अगर हम दो पॉइंट्स लेके देखते हैं कि भी इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो आपको पता चलेगा कि ये आपका जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। चेक करके देखना अपने एंड पे। इसमें भी हम अलग अलग बेसिस की कंपैरिजन करनी है हमें। सपोज करो ये जो ग्राफ है y इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ x, ठीक है, और बेस में हम ले लेते हैं, इसके बेस में हम ले लेते हैं 2, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ। तो मेरे पास y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x कैसे बनेगा, जिसके बेस में e आ जाता है, ऑयलर कांस्टेंट आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x। नेचुरल लॉग ऑफ जो ऑयलर कांस्टेंट 2.7 है, इससे बड़ा है, ठीक है। तो जैसे बेस इंक्रीज़ होगा वो इधर की तरफ ज़्यादा आ जाएगा, कुछ इस तरह से। इस पॉइंट से पास करके और नेगेटिव वाई एक्सिस के ज़्यादा क्लोज आ जाएगा। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका क्या बन गया, डेट इज़ बेसिकली योर इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, जिसका बेस e है, ठीक है। जैसे आपके बेसिस इंक्रीज़ होते रहेंगे ये इधर की तरफ मूव करेगा, इस तरफ, और इस नेगेटिव वाई एक्सिस में इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। और ये वाला जो है आपका ये क्या है, लॉग ऑफ x बेस 2, इस तरह से, ठीक है। ये कंपैरिजन हो गया, बट शेप आपकी यही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर हम एक चीज़ और देखना चाहेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से काफ़ी मिलता जुलता है। अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात करूँ वो कुछ इस तरह से था, ठीक है, और आपका जो लॉगरिथमिक फंक्शन कुछ इस तरह से है। ये जो कर्व्स हैं थोड़े से मिलते जुलते हैं, तो इनमें क्या रिलेशन हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो इसमें क्या रिलेशन है, अगर आप एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स में इसकी इमेज ड्रॉ करने की कोशिश करते हो एक्सपोनेंशियल की, मतलब आपके पास इस तरह से ग्राफ है और यहाँ पर आपके पास है ये जो लाइन है डेट रिप्रेजेंट्स y इक्वल्स टू x, ठीक है। तो अगर ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, तो इसकी जो इमेज यहाँ पर बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो ये आपका क्या बन गया, लॉगरिदमिक फंक्शन बन गया, ठीक है। तो ये आपका जो रिलेशन निकलता है वो मिरर इमेज के थ्रू निकलता है, और मिरर इमेज किस में बन रही है इसकी, y इज इक्वल टू x में बन रही है। इसमें हम देखेंगे जो भी हमने कंसेप्ट्स किए हैं उसको थोड़ा सा इस ग्राफ के सॉफ्टवेयर में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे कुछ मैंने फंक्शंस लिखे हुए हैं। जैसे पहला फंक्शन जो है हमारा y इज इक्वल टू रेस्ट पर x है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और अगर मुझे कंपेयर करना है y इज इक्वल टू रेस्ट पर x और y इज इक्वल टू ई रेस्ट पर x के बीच में, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से कंपैरिजन आएगा, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बताया था कि जैसे जैसे बेस बढ़ता रहेगा
ये ऊपर की तरफ जाता रहेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपका मूव होता रहेगा। जैसे इसमें ग्रीन डॉटेड लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है ई रेस्ट पर एक्स को, जो ई की वैल्यू होती है 2.7, ठीक है। और जो रेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 2 रेस्ट पर एक्स, तो ई की वैल्यू जो है 2 से ज़्यादा है, इसलिए इस तरह से ग्राफ आया। तो ये दो कंपेरिजन हो गए। और अगर मैं यही दो कंपैरिजन लॉगरिदमिक फंक्शन में करना चाहूँ, वो कुछ इस तरह से बनता है। ये है log x टू द बेस 2 और ये है नेचुरल लॉग ऑफ x। नेचुरल लॉग ऑफ x का मतलब है बेस में e है, तो इसमें भी आप देख सकते हो कि फ़र्क क्या आ रहा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ नीचे को x की तरफ मूव करता रहेगा जैसे जैसे बेस की वैल्यू बढ़ती रहेगी, और नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव ऑफ y एक्सिस की तरफ बढ़ता रहेगा जैसे जैसे बेस की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो पहले तो ये चीज़ें थी कि भी कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए खुद लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। अगर y इक्वल्स टू x हमारा मिरर है, तो मुझे देखनी है y इज इक्वल टू x, जो ये है, ये बेसिकली इसकी मुझे रिफ्लेक्शन देखनी है। इसकी जो इन सब पॉइंट्स की जो रिफ्लेक्शन है किधर आएगी, तो अगर आप नोटिस करोगे तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है एग्जैक्टली लाई करेगी लॉगरिदमिक फंक्शन के ऊपर, ठीक है, log x टू द बेस 2। और ये याद रखना है इन दोनों के बेस सेम होने चाहिए। आप इसकी कंपैरिजन इसके साथ नहीं कर सकते, ये मिरर इमेज नहीं है। हाँ, ये मिरर इमेज किसकी होगी, ये मिरर इमेज इसकी होगी, ठीक है। y रेस्ट पर e, y इज इक्वल टू ई रेस्ट पर x और नेचुरल लॉग ऑफ x, ये दोनों मिरर इमेजेस हैं। और मिरर क्या है आपका, y इज इक्वल टू x है। अगर मैं सारे ऑन कर देता हूँ तो आपको रिफ्लेक्शंस भी पता चल रही हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो हैं उनका कंपैरिजन भी पता चल रहा है और अमंग देमसेल्व्स, और लॉगरिदमिक फंक्शंस का भी कंपैरिजन पता चल रहा है अमंग देमसेल्व्स। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं SGN ऑफ x या SGM ऑफ x। सिग्नम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं। सिग्नम फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन 0, मतलब जब भी आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस फंक्शन जो है y की वैल्यू 1 रहेगी। 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, नेगेटिव 1 व्हेन x इज़ लेस दैन 0। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ x अपॉन x व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इज़ इक्वल टू 0। और इसका जो फंक्शन का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से नज़र आता है, मतलब ये सारी वैल्यूज़ हैं y इक्वल्स टू 1 की, ठीक है, y इक्वल्स टू 1 की। और बेशक x की वैल्यू हो आपके पास 1, 1.1, 0.5, y की वैल्यू क्या रहने वाली है, हमेशा 1 नहीं रहने वाली है। तो व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन 0 के लिए y की हमेशा वैल्यू क्या है, डेट इज़ 1। फॉर x इज़ लेस देन 0, y की हमेशा वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव ऑफ 1। तो y इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 1 है, ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन। और ये जो पॉइंट है ओरिजिन, इस पे आप देखोगे कि फील्ड सर्कल है, यहाँ पर हॉलो सर्कल्स है। सिग्नम फंक्शन इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो ये आपका ये इंक्लूडेड है, ठीक है। अब अगर सिग्नम आप देखे जाओ तो SIGN अगर आप देखो तो साइन बता रहा है, किसी भी फंक्शन का क्या बताता है, साइन बता रहा है, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन है SGN और दिया गया है x² प्लस 16 डेट इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज़, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ इज़ इट ट्रू, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। देखो x² जो है ये हमेशा विल रिमेन ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो x² के बीच में कुछ भी पॉजिटिव ऐड करोगे तो ये भी हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये जो पूरा का पूरा है, ठीक है, डेट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, कभी भी लेस देन 0 नहीं होने वाला, कभी नेगेटिव नहीं होने वाला।
क्योंकि ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा तो इसका जो साइन होगा, साइन ऑफ दिस फंक्शन, साइन ऑफ फंक्शन इज़ पॉजिटिव, मतलब सिग्नम इज इक्वल टू 1। साइन पॉजिटिव मतलब 1, साइन नेगेटिव मतलब नेगेटिव ऑफ 1, दैट इज इट, सो इट इज़ ट्रू। तो इस तरह से सिग्नम फंक्शन बताता है आपको साइन ऑफ एनी फंक्शन। एक और करके देखते हैं, जैसे मेरे पास है सिग्नम ऑफ साइन 2x माइनस 8, इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव ऑफ 1 होगा या पॉजिटिव ऑफ 1। देखो जो साइन है, ठीक है, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला साइन है, साइन 2x की जो वैल्यू है डेट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1 के बीच में लाई करती है। तो -8 करते दोनों साइड, तो बन जाएगा -9 लेस देन और इक्वल टू साइन 2x माइनस 8 लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस 8 कितना होता है, नेगेटिव ऑफ 7। ठीक है, मतलब जो आपका फंक्शन है डेट लाइज बिटवीन, जो फंक्शन हो गया एफ एक्स डेट लाइज बिटवीन नेगेटिव ऑफ 9 टू नेगेटिव ऑफ 7, मतलब हमेशा नेगेटिव ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, सिग्नम ऑफ साइन 2x माइनस 8 डेट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1। तो इस तरह से सिग्नम की जो सिग्निफिकेंस है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। कभी कभी हमारे पास केस आ जाता है, जैसे सिग्नम ऑफ हमें निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 20 निकालना है। ठीक है, तो इसका साइन क्या होगा। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 20 कभी कभी तो नेगेटिव होगा, कभी कभी पॉजिटिव होगा। कैसे, अगर मैंने 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस 20 कितना हो गया, नेगेटिव ऑफ 4। अगर 5 ले लिया, 5 5 25 माइनस 20 कितना हो गया, पॉजिटिव ऑफ 5। तो ऐसे केसेस में कभी कभी ये क्या हो रहा है, सिग्नम सॉरी ये फंक्शन कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम डिटरमिन नहीं कर सकते, तो हम लिखेंगे कैनॉट कांट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, तो साइन ऑफ दिस फंक्शन कैनॉट बी डिटरमिन्ड फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज़। हाँ, अगर इन्होंने दे दिया कि सिग्नम ऑफ दिस नंबर फॉर x is f(x) belongs to negative integers and x is less than negative of 5। ठीक है, कुछ इस तरह से लेस देन और इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 5, कुछ इस तरह से आ गया। तो आपके पास ये सिचुएशन आ गई। एक तो x बिलोंग्स टू ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, तो आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, नेगेटिव ऑफ 1, नेगेटिव ऑफ 2, नेगेटिव ऑफ 3, नेगेटिव ऑफ 4, नेगेटिव 5, नेगेटिव 6, ये सारे आ गए। बट यहाँ पर और चीज़ बताइए, लेस देन और इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 5, तो मतलब जो x की वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, नेगेटिव ऑफ 5, नेगेटिव 6, नेगेटिव 7, नेगेटिव 8 एंड सो ऑन। तो इन वैल्यूज़ के लिए अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 की वैल्यू क्या होगी, 5 पुट करके देखो, नेगेटिव ऑफ 5, नेगेटिव ऑफ 5 का जो स्क्वायर है डेट इज़ 25, 25 माइनस 20 डेट इज़ पॉजिटिव ऑफ 5। इसी तरह से आप बाकी भी वैल्यूज़ पुट करोगे, इसकी जो वैल्यू है डेट विल ऑलवेज कम आउट टू बी पॉजिटिव। तो इस केस में जो है सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 20 डेट विल कम आउट टू बी positive of 1, that means that shows that it is a positive function। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन एक जो डिस्कस मैं ऑलरेडी पहले भी कर चुका हूँ, ये दोबारा से करने वाला है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये फंक्शन किस तरह से बनेगा, आपके पास ये एक्स वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास y इक्वल्स टू एक्स है। ये कुछ इस तरह से बनेगा और इधर
इस तरह से। ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली आपका पॉइंट है 1 इधर है और इधर 2 है, और ये वाले पॉइंट की अगर बात करें तो ये -1 है और -2 है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनाई इन कर्व से, ये जो दो कर्व्स हैं इन कर्व से ये जो ग्राफ बना है ये बेसिकली x + 1/x है, ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइन है ये है y = x। और इसमें अगर एसिम्पटोट्स की बात करें, कौन कौन से एसिम्पटोट्स हैं, पहली चीज़ ही दिख रही है एसिम्पटोट्स वाली, बहुत विजिबल है। जो पहली चीज़ है एसिम्पटोट, पहला एसिम्पटोट है y = x। ये y = x को रीच करेगा बट कभी भी इसको मीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और दूसरा है आपका y एक्सिस को कैसे लिख सकते हो, x = 0। तो ये आपके बेसिकली दो एसिम्पटोट्स हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करें, दैट बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट फॉर 0, क्योंकि सारी x की वैल्यूज़ आ जाएंगी बट 0 नहीं आएगी, ठीक है। और रेंज ऑफ फंक्शन की बात करें, अच्छा क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दी, 0 + 1/0, 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा रेंज ऑफ फंक्शन की बात करें तो यहाँ से देखो ये 2 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, और नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -2 तक आ रहा है। तो जो आपके पास इसकी रेंज है वो बेसिकली बन जाती है -(∞) से लेके -2 तक, जो 2 इंक्लूडेड है और -(∞) इंक्लूडेड नहीं है, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक, और 2 इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी तो वैसे भी इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है। इसको एक और वे हम लिख सकते हैं रेंज को, ऑल रियल वैल्यूज़ जहाँ पर -2 से लेके 2 तक की जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्लूड नहीं होंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पर -2 और 2 जो है इंक्लूड करने के लिए इसलिए ओपन इंटरवल लगाया है कि भी इसकी रेंज में इंक्लूड हो जाए। बाउंडेड नहीं है, लोअर बाउंड नहीं है, अपर बाउंड नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ फंक्शन, मिनिमम फंक्शन नहीं है, रूट्स नहीं है, बाकी चीज़ें आपकी कुछ भी नहीं है, नॉन पीरियोडिक है ये, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पर, x ≠ 0। तो इसको भी आपने अपने नोट्स में लिख लेना है, ग्राफ्स वाले जहाँ पर आप नोट्स बना रहे हो।